हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लेंस मेकर फॉर्मूला को डिस्कस किया था। वहां हमने रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस को कंबाइन करके एक रिलेशनशिप कैलकुलेट की थी, दैट वाज द लेंस मेकर फॉर्मूला। अब मेरे पास एक लेंस है, वो किस तरह से इमेज बनाएगा पहले मैंने उसकी बात करनी है, और फिर वहीं से उन्हीं डायग्राम से मैंने लेंस फॉर्मूले को डिराइव कर लेना है। आज यहां लेंस फॉर्मूला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह नहीं होंगे मीडियम के, वो क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि मुझे उसकी फोकल लेंथ दी हुई है, भले ही वो किसी भी मीडियम में रखा हुआ हो, मतलब वो जो मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे फोकल लेंथ दी हुई है। लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने फोकल लेंथ निकालनी सीखी थी, कैसे निकालते हैं फोकल लेंथ। अगर वो मेरा लेंस एयर में है तो सपोज मैंने कहा फोकल लेंथ 20 है, अगर वाटर में रख दी है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती थी, तो पहले मैं फोकल लेंथ कैलकुलेट करता था फिर मैं काम करता था। तो आज मुझे फोकल लेंथ दी हुई है, उससे फिर मुझे कैसे काम करना है वो मुझे एक फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है बच्चा, तो लो सपोज ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी एक्सिस है बच्चा जी। एक ऑब्जेक्ट आपने इंफिनिटी पे रखा हुआ है, वहां से एक रे आ रही है, ये रे आ गई, एक पैरेलल रे आ रही है इंफिनिटी से। एक रे मैंने थोड़ी सी ऊपर बना ली, कोई बात नहीं, उसकी मजबूरी है फोकस में से पास करना, यहां से पास की और यहां जुड़ गई, तो ये आपका इमेज बन गया है। इट मींस वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज बनेगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो आपका इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है। तो यहां लिख रहा हूं मैं ओ एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पहली बात। अब ऑब्जेक्ट को विद इन रेंज ले आते हैं, तो चलो जी, ये फोकस अभी ये मैं पढ़ चुका हूं, फोकस में लेंस, आई नो अबाउट द फोकल लेंथ एंड फोकस। अब मैं आपके ऑब्जेक्ट को विद इन रेंज ले आया हूं, दिस इज माई एफ, दिस इज माई 2f, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, और ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f एंड दिस इज योर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक पैरेलल बीम ऑफ रे चलेगी, यहां से ये चल पड़ी पैरेलल बीम ऑफ रेस, एक ऑप्टिकल सेंटर में से लेंस के पास करती है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है जी, इसकी मजबूरी है फोकस में से पास करना और इसको जाके कट करना। ये सपोज B है, ये पॉइंट A है, तो ये पॉइंट आपका A डैश होगा, ये पॉइंट B डैश होगा, और आपका जो इमेज बनेगा वो बिटवीन F एंड 2F बनेगा भाई। यहां पर भी डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, वहां तो बहुत छोटा था, यहां छोटा तो हुआ है लेकिन कम छोटा हुआ है, डिमिनिश्ड। ये इसको ऊपर लिखता हूं, डिमिनिश्ड। वहां वर्ड था वेरी डिमिनिश्ड। एक और बना देते हैं अब ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली एट 2f ले आते हैं उठा के, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज B, दिस इज A, एक लाइन सीधी गई, ऑप्टिकल सेंटर में से गई। ठीक है बच्चा, इसकी मजबूरी है फोकस में से पास करना और दोनों टच कर गई यहां पर। तो ये आपके पास B डैश है, ये आपके पास A डैश है, ये आपके पास F है, ये 2F है। यहां पर इक्वल साइज का बना है, जैसा आपका साइज ऑब्जेक्ट का था उसी साइज का आपका इमेज बन गया है। ये कहां रखा हुआ है मैंने, 2F पे रखा हुआ है अब आपका ऑब्जेक्ट। अब मैं उठा के इसको बिटवीन ऑब्जेक्ट सॉरी F एंड 2F ले आया उठा के, दिस इज माई फोकस, दिस इज माई सपोज 2F, ऑब्जेक्ट को यहां उठा लाए। अब एक रे तो वही सीधी जाएगी बच्चा जी, एक रे आपकी यहां से पास करेगी, ठीक है ना जी। इसकी मजबूरी है फोकस में से पास करना और इसको यहां जाके मिलेगी ये। अब आपका इमेज बनेगा बियॉन्ड 2F। इमेज कहां बनेगा बच्चा जी, बियॉन्ड 2F बनेगा। ये F है और ये 2F है, और वेरी लार्ज बनेगा, सॉरी लार्ज साइज का बनेगा, नॉट वेरी लार्ज, लार्ज बनेगा या लार्जर इन साइज होगा। इमेज जो होगा दैट विल बी लार्जर इन साइज। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के ऊपर रख दिया,
अब क्या हुआ, एक रे सीधी ऐसे गई, एक रे फोकस में से पास गई, दोनों कहां से आती हुई नजर आ रही हैं, इन्फिनिटी, सॉरी, एट इंफिनिटी बनेगा इमेज, आई एट इंफिनिटी, और वर्ड लगा दो आप, इमेज एट इंफिनिटी, और ये वेरी लार्ज बनेगा, ये फोकस पे है। इन सभी केसेस के अंदर इमेज आपका कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। नंबर 2, रियल बन रहा है, उल्टा बन रहा है, रियल कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, सारे ही केसेस में। अब जो साइज की बात है वो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस के ऊपर, कहां रखा है आपने। अब मैंने क्या किया, आपके ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस कर दिया। ये एक राइट है, ये ऐसे जाएगी, इसकी मजबूरी है फोकस में से पास करना, इसकी ये सीधी गई, ये फोकस में से पास कर गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बना देते हैं फोकस को, तो रे डायग्राम है। सो दिस इज योर बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर ए डैश, दिस इज बी। ये सिर्फ एक पहला केस है जहां पर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है कैसा है, और वो साथ में इरेक्ट है, और साथ में कैसा है, मैग्नीफाइड है। बड़ा यहां पर भी बन रहा है, ध्यान रखो, मैग्नीफाइड है। पहले सभी केसेस के अंदर इन्वर्टेड था, और तो वो रियल था, इन्वर्टेड मतलब इन्वर्टेड, रियल तो है ही, इन्वर्टेड था। इस केस में सिर्फ एक केस में सीधा बना है और बड़ा बना है। पहले केसेस में डिपेंडिंग ऑन अपन पोजीशन छोटा बड़ा बन रहा था, इन्फिनिटी पे था तो बहुत छोटा बना, बियॉन्ड 2f था तो थोड़ा कम छोटा बना, 2f पे आ गया तो बराबर का बन गया, 2f से नजदीक आ गया तो बड़ा हो गया, फोकस पे चला गया तो बहुत बड़ा हो गया, अंदर गया उससे अंदर आया तो बड़ा तो हुआ, लेकिन साथ साथ वर्चुअल भी बन गया और सीधा भी हो गया। कोई डाउट हो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कोई डाउट हो? इट मींस जैसे आप इन्फिनिटी से आ रहे हो, पहले साइज बहुत छोटा बना, साइज थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, बराबर हो गया, अब साइज ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो गया। यहां पर बड़ा जरूर है लेकिन वर्चुअल है और सीधा है, तो डिस्टिंक्शन तो मुझे समझ आ गया। अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा, अगर वर्चुअल है तो वो सीधा होगा, ये तो मुझे समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, सॉरी कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। अब ये मैंने सारी बात की है आपकी कॉन्वेक्स लेंस की, तो एक कॉनकेव लेंस की बात भी कर लो बच्चों। देखो अब अगर कॉनकेव लेंस है उसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है बच्चा जी। ये माय दिस इज माय कॉनकेव लेंस, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है। अब इन्फिनिटी पे कहीं पड़ा है तो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, एक रे ये आई, एक रे ये आई, जैसे यहां पहुंची और ये पैरेलल हो गई, ठीक है। अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये आपका इमेज बन जाएगा। दिस इज सपोज योर बी डैश, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। मींस वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि रे ने तो ऐसे जाना सीधा आगे, वर्चुअल बन रहा है भाई आपका ये। इस केस में अगर आपका दिस इज वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, वो तो रे डायग्राम है, मुझे थोड़ा मजबूरी है मेरी ऐसे बनाना, अदरवाइज वेरी डिमिनिश्ड। अब एक और कॉनकेव लेंस है, सपोज कर लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट रखा इन फ्रंट ऑफ लेंस, तब एक रे ऑफ लाइट ये जाएगी और एक रे ऑफ लाइट ये जाएगी, ये तो रूल है। यहां से वो डाइवर्ज हो जाएगी लाइक दिस, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हियर, तो ये दोनों मिल जाएंगे। दिस विल बी योर इमेज, दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं ये मेरी मजबूरी है दिखाना ऐसे, अदरवाइज इट इज वेरी डिमिनिश्ड, इट इज डिमिनिश्ड। क्योंकि मैं अगर इसको और नजदीक करता चला जाऊंगा तो ये, चलो कोशिश करता हूं बनाने की, उसको ऊपर भी बनाने की। जैसे मैंने पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात की थी तो मैंने रेज बड़ी पैराक्सियल रेज बनाई थी एक्सिस वाली, तो वो यहां पर भी बनाने की कोशिश करता हूं मैं। अदरवाइज यहां सिचुएशन ये नहीं है, सिचुएशन तो यहां ये है कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी एक एक्सिस है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे रेज आ रही है लाइक दिस, जैसे मैंने कॉन्वेक्स लेंस में बनाई थी, और एक रे और आ रही है, ये बिकम्स पैरेलल, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। तो वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड।
सिचुएशन बेसिकली ये है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा आपको क्लैरिटी के लिए इसलिए मैंने वर्ड लगा दिया, इट इज वेरी डिमिनिश्ड एंड इट इज डिमिनिश्ड। अब आराम से इसको ये, क्योंकि वर्चुअल इमेज वाला चीज मुझे कंफ्यूज करेगी। यहां पर इमेज क्या है, वेरी डिमिनिश्ड है और डिमिनिश्ड है, और कैसा है, सीधा है, इरेक्ट है, और दोनों ही केसेस में कैसा है, वर्चुअल है। ये दोनों के लिए कॉमन है भाई, दोनों के लिए कॉमन है। इससे ध्यान से देखो, अगर मेरा इमेज वर्चुअल और बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो ये यहां तो दोनों ही केसेस में छोटा बन रहा है, इट मींस ये वाला लेंस है। अगर छोटा बन रहा है तो ये वाला लेंस है। तो इरेक्ट इमेज का डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया मेरा। बाकी मेरा कौन सा था सारा, वो तो इन्वर्टेड वाला है और रियल वाला है। तो मैं अपना जब न्यूमेरिकल करूंगा, आई विल बी केयरफुल कि मुझे इमेज फॉर्मेशन कैसी दी है उसने, कि छोटी दी है, बड़ी दी है, या उसमें रियल है या इन्वर्टेड है, वो सारी बातें इन द न्यूमेरिकल हम क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, चीजों को और क्लियर करते हैं। अभी न्यूमेरिकल से पहले हम लोग करेंगे लेंस फॉर्मूला भी कर लेते हैं, इनको आपस में ज्वाइन भी कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, अभी आपने सारा जो काम किया है दैट इज योर के भी इमेज कैसा बनेगा, और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज की जो पोजीशन है या जो इमेज की यू कैन से साइज वगैरह वो चेंज हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, पहले लेंस फॉर्मूला डिस्कस करना है। लो जी, ये सपोज कर लीजिए एक लेंस है, ये आपने कहा मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया। अब मुझे इस चीज बॉदर नहीं करना कि मैंने ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया है, राइट। ये मान लो मेरा फोकस है। So this is my B dash, this is my A dash, this is my F, this is my A, this is my B, this is my optical center C। ठीक हो गया, कोई डाउट हो फिगर के अंदर आपको? इसको पॉइंट डी लिख रहा हूं भाई मैं, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ रे आ रहा है, तो ए बी बराबर सी डी है। इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, दो बन रही है, देख लो क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश बाय सी बी। चेक कर लो बच्चा। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश एफ एंड ए बी एफ लिखना चाहिए था, लेकिन ए बी को मैं उठा के सी डी लाया तो सी डी एफ कर दिया मैंने, सी डी एफ। चेक कर लो बच्चा, तो क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, बी डैश एफ अपॉन सी एफ। चेक कर लो बच्चा जी, ये बराबर है, कर दो इनको इक्वेट, तो क्या बन जाएगा, सी बी डैश बाय सी बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। अब जब बताया था कि लेंस के केस में लेंस थिन होते हैं हमेशा, तो मैंने जान के वो तो अपनी यू कैन से कन्वीनियंस के लिए थोड़े ब्रॉडर लेंस बनाया, अदरवाइज लेंस इज वेरी थिन, और सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। बातें सारी हम पढ़ चुके जब लेंस बनाए थे हमने। तो सारे डिस्टेंस सी से मेजर करने हैं, तो व्हाट इज बी डैश एफ, बी डैश एफ सी बी डैश माइनस सी एफ, सी बी डैश माइनस सी एफ। चेक कर लो भाई, अपॉन सी एफ। लगाओ साइन कन्वेंशन, सी बी डैश इस डायरेक्शन में प्लस वी आएगा। पहले चलो सी बी की बात करते हैं, सी बी इज इक्वल टू माइनस यू, सी बी डैश इज इक्वल टू प्लस वी, और सी एफ वो भी प्लस आ रहा है, सी एफ बराबर है प्लस एफ। लगा दो सी बी डैश वी अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू सी बी डैश वी माइनस एफ अपॉन एफ। तो वी एफ बराबर है माइनस यू वी प्लस यू एफ। सारी इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर दो, सो 1 बाई यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी, और 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। रिलेट करती है, चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो बच्चा जी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, ठीक है बच्चा। अगर मैं ये इधर से बनाता तो साइन कन्वेंशन इस साइड से लगा देता मैं, कि भाई अगर ऑब्जेक्ट इधर प्लेस करता इधर की, तो उधर से लगा देता। जहां से हम काम करेंगे वहां से बातें करेंगे सारी, कोई डाउट हो। चलें अब न्यूमेरिकल करते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं।
अच्छा चलो एक साथ साथ एक काम और कर ले, इसमें मैग्निफिकेशन कितनी होगी भाई? मैग्निफिकेशन उसको m से डिनोट करते हैं। मिरर में क्या थी वो? माइनस वी बाई यू, और यहां क्या है वो? v बाई यू मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन आपकी v बाई यू आ गई है। ठीक है बच्चा जी। अब अगर मैग्निफिकेशन v बाई यू है तो यहां से हम इनको प्लस माइनस करके उसकी और शेप निकाल सकते हैं कि भी अगर मेरे को क्या दिया हुआ है, सिर्फ u और f दिया है तो कैसे काम करना है, अगर v और f दिया है तो कैसे काम करना है। तो बस सारी इक्वेशन को पहले क्या करो, v से डिवाइड कर लो, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ। ठीक है बच्चा जी। और 1 माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई यू, और f माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई यू। दिस इज योर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट सारी इक्वेशन को u से डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा? u बाई v माइनस 1 इज इक्वल टू u बाई एफ, और u बाई v इज इक्वल टू u प्लस एफ बाई एफ बन जाएगा बच्चा जी। What is v by u? f upon u plus f, that will be magnification. तो अगर आपको u और f दिए हैं तो ये मैग्निफिकेशन है, अगर आपको u और v दिए हैं तो ये मैग्निफिकेशन है। ठीक है बेटा, लो चलो। क्वेश्चन देखो बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यू बताओ, मुझे इमेज चाहिए 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, बस सीधी सी बात है भाई, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यही तो होता है। यू बताना वी 30 सेंटीमीटर है, तो हम तो यही पढ़ कर आए हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, यहां रखेंगे और यहीं कहीं वी बनेगा, यही तो पढ़ कर आए हैं। यू पूछ रहा उसके लिए, तो व्हाट इज वी? 1 बाई 30 माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई 10। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा भाई? 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई 30 माइनस 1 बाई 10। एलसीएम बच्चा जी 30 आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 30, तो u इज इक्वल टू माइनस 15 आ गया। मीन्स कहीं इधर 15 पे रख दो इसको, तो ये 30 पे बन जाएगा। देख लो आपके सामने है, आपके सामने है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ऐसे है, यही सेम क्वेश्चन ऐसे कह दे वो, ए मैग्नीफाइंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट be placed to have image at 30 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन तो है, कॉन्वेक्स लेंस ही तो है, पॉजिटिव। अब लेकिन वर्ड लगा दिया मैग्नीफाइंग, कि वो आपके इमेज को बड़ा कर रहा है ऑब्जेक्ट से। अब इमेज लेंस के सामने बनेगा, अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये लेंस है, मुझे इमेज कहीं चाहिए बड़ा, ठीक है जी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये अब ये वाली सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन, वर्ड आ गया मैग्नीफाइंग लेंस। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि अब जो कॉन्वेक्स लेंस है वही इमेज को बड़ा करता है, वही इमेज को बड़ा करता है। ठीक है, यहां मैंने कहा एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं इमेज 30 पे बने? मैंने यहां ये नहीं बताया कि मुझे इमेज छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, वो जैसा बनेगा देख लेना। ना ये बताया सीधा है या उल्टा है। जब मैग्नीफाइंग है तो फिर वो सीधा ही इमेज दिखा रहा है आपको। ये वर्ड का मीनिंग बहुत ज्यादा है। अब इसके हिसाब से अगर सॉल्व करते हैं
तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज कहां चाहिए मुझे? 30 पे चाहिए, इन फ्रंट ऑफ लेंस है, तो जी -30 1/10। अब उधर जाएगा 1/u इज इक्वल टू, तो ये ऐसे कर लो, एक ही बात है, माइनस उधर उसको प्लस कर ले जो, -1/u इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30, एलसीएम 30 आ जाएगा बच्चा जी। ठीक है, 3 + 1 4/30। ठीक है जी, तो u इज इक्वल टू -7.5 आ जाएगा। इधर 7 पॉइंट मींस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखो। 2 क्वेश्चन है ये एक ही सेंस के, देख लो। यहां पर भी बिटवीन f एंड 2f रखा था मैंने, यहां पर भी बिटवीन f एंड 2f रखा था मैंने, क्योंकि फोकल लेंथ 10 है, बियॉन्ड 2f बना है मेरा। और ये मैं पढ़ाया हूं, जैसे आगे आगे बढ़ता जाता है साइज, यहां पर भी साइज बढ़ रहा है, लेकिन ये इन्वर्टेड है। यहां अगर निकालें मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चा जी? v/u। v कितना है भाई इसके अंदर? +30 बाय -15। मैग्निफिकेशन आई है -2, मींस 2 टाइम्स हुआ है, लेकिन इन्वर्टेड है। यहां पर निकाले मैग्निफिकेशन, यहां निकाल देते हैं, m इज इक्वल टू v/u, दोनों ही इस साइड पे हैं, तो ये -30 बाय -7.5। यहां पर ये 4 गुना बड़ा हुआ है और पॉजिटिव सेंस में बड़ा हुआ है। सिर्फ इस शब्द ने सारा मीनिंग चेंज कर दिया न्यूमेरिकल का आपके, देख लो, सिर्फ एक शब्द ने। द वर्ड इज मैग्नीफाइंग। अब किसी चीज को देखना बड़ा करे तो मैं उसको उल्टा थोड़ा ना देखना चाहूंगा। मैग्नीफाई करना है तो मुझे सीधा ही तो बड़ा करना है, उसको सीधा ही बड़ा करना है। यहां ऐसी कोई बात नहीं की मैंने। यहां कहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मुझे इमेज 30 पे चाहिए, बताओ यू क्या होगा? तो मुझे पता है कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपका ऑब्जेक्ट विद इन रेंज है तो इमेज परली साइड ही बनता है, चाहे कोई केस हो परली साइड ही बनता है इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो उधर ही बना के मैंने काम किया सारा। लेकिन अब मैंने उसी क्वेश्चन को ऐसे बताया, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मुझे 30 पे इमेज चाहिए, बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखूं? अब मैंने ऐसे बात करी आपके साथ। इज इट क्लियर? क्वेश्चन में समझ आ रहा है दोनों के अंदर? सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैंने किया अभी आपके लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ये एक स्क्रीन पड़ी हुई है, एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है कहीं से, और यहां आके अपनी वो शार्प इमेज बना रहा है। कन्वर्जिंग बीम है भाई एक, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रहा है, यहां पर कहीं पीछे से आ रहा है और यहां पर एक शार्प इमेज बना रहा है। दिस इज माई स्क्रीन, दिस इज माई स्क्रीन, ये स्क्रीन है भाई, ये सिचुएशन थी। अब क्या हुआ, मैंने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, सॉरी कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये जो स्क्रीन है मुझे यहां से, अब जो ये रखा है ये इससे 10 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है। पहले सिंपल सेज था, मैंने बीच में एक लेंस अड़ा दिया, बीच में 10 सेंटीमीटर स्क्रीन से अड़ा दिया। अब वो कहता है मुझे स्क्रीन को यहां शिफ्ट करना पड़ रहा है, कितना 8 सेंटीमीटर से शिफ्ट करना पड़ रहा है। मतलब वही अगर मैं बीम बनाना चाहता हूं जो यहां फोकस हो रहा था पहले, लाइक दिस, अब मैं इसको थिक बना सकता हूं क्योंकि यहां तक तो ये ऐसे होगा ना मेरा बेटा जी, ठीक है। अब ये यहां पर जाकर फोकस हो रहा है ये, तो हालांकि थोड़ा सा इसको पीछे से थोड़ा सी ऊपर बनाते हैं रेज को, ताकि फिगर में क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं रे को, राइट। तो अब क्या हो रहा है, वो यहां जाके फोकस हो रहा है भाई, वो लाइक दिस, ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं इसको यहां तक। और पहले क्या था, वो फोकस यहां हो रहा था, वो फोकस पहले यहां फोकस हो रहा था, वो अब वहां फोकस हो रहा है वो, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? तो पहले कन्वर्जिंग बीम आ रहा था, स्क्रीन के ऊपर फोकस हो रहा था, मैंने 10 सेंटीमीटर पे यहां पर एक लेंस लगा दिया। अब स्क्रीन को मुझे उसी डॉट को फोकस करने के लिए 8 सेंटीमीटर से पीछे फिक्स शिफ्ट करना पड़ा है भाई, देख लो। इसका मतलब u कितना है लेंस का, 10, और v कितना है, 18। सेमी साइड पे होता है इसके अंदर, तो पढ़ी चुके हम लोग ये बातें। तो लो जी, u कितना है, 10 सेंटीमीटर, v कितना है,
18 सेंटीमीटर। मुझे फोकल लेंथ बतानी है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1 सेम साइड पे ही है, 1/18 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चा जी। तो एलसीएम इज कितना आ जाएगा, एलसीएम 18 5 कर लो 90 आ जाएगा। तो 18 5 माइनस 10 9। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1/f और f इज इक्वल टू माइनस 90/4, दैट इज माइनस 22.5 फोकल लेंथ का आपको एक लेंस चाहिए। वो लेंस अगर आप 10 सेंटीमीटर पे प्लेस करते हो तो एग्जैक्टली मुझे 8 सेंटीमीटर से अपनी इमेज को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज्ड इज माइनस 22.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, टेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बेटा जी, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो मैंने प्लस 30 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। मैं क्या देखता हूं, इसका इमेज बन रहा है 50 सेंटीमीटर का। फाइंड गैप बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस लगा दो वर्ड, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन u एंड v मीन्स इमेज, और बिटवीन ऐसे कर लो, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऐसे कर लो, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ताकि स्पेस यूज हो जाएगी। इसको नीचे ले देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस है भाई। अब ये मुझे पता है कि इमेज बड़ा बनता है, रियल वाला भी बड़ा बन सकता है और इमेजिनरी भी बड़ा बन सकता है, मींस वर्चुअल भी बड़ा बन सकता है। तो पहले चलो बात करते हैं इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, पहले इसकी बात करते हैं भाई। सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? पढ़ कर आया हूं मैं, HI/HO इज इक्वल टू V/U, यही होती है मैग्निफिकेशन। व्हाट इज HI कितनी है भाई? 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस? 25 V/U। सो यहां से V इज इक्वल टू 2U आ गया। लगाओ मेरा लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/v इज इक्वल 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर है 1/f। V 2U है भाई, तो 1/2U माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/30। तो सॉल्व करके क्या बन जाएगा ये हाफ, और तो ये माइनस 1/2U बराबर है 1/30 और u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर आ गया। चेक कर लो भी यहां से। और v कितना है? माइनस 2U है। तो व्हाट इज v? 2 इंटू माइनस दिस कितना बन गया ये? माइनस 30 सेंटीमीटर बन गया। मीन्स ये मेरे पास एक लेंस है, इसके आप 15 सेंटीमीटर पे, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर है, इसके 15 सेंटीमीटर पे रख दो और वो 30 सेंटीमीटर पे जस्ट डबल साइज का बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, जो इमेज है, लाइक दिस, जस्ट डबल साइज का बन जाएगा। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। u आ रहा है -15 और v आ रहा है -30, तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां इमेज बन रहा है, ये 15। तो व्हाट इज गैप? 15 सेंटीमीटर का, दोनों में गैप आ गया 15 सेंटीमीटर का। अब यही चीज माइनस में भी हो सकती है। अब अगर ये रियल इमेज बना है, अगर ये रियल बना है तब क्या होगा? मैग्निफिकेशन क्या होगी फिर? HI -50 होगी। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? HI/HO इज इक्वल टू V/U, तो -50/25 इज इक्वल टू V/U और V इज इक्वल टू -2U। अगेन लगाओ लेंस फॉर्मूला। ये सारा काम हमने इसके लिए किया ना, ये सारा काम, ऊपर वाला काम सारा उसके लिए हो गया, उस वाले केस के लिए। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज -1/2u माइनस 1/u 1/30। अब ये बन जाएगा -3/2u।
-3/2u इज इक्वल टू 1/30, तो यहां से वो आ जाएगा 90 पे, तो u इज इक्वल टू -45 आ जाएगा यहां से। व्हाट विल बी v? v ये रहा, -2 इंटू -45 बराबर है 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर। मतलब ये मेरे पास एक सिस्टम है, ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा हुआ है, इमेज मेरा कहीं यहां बन रहा है 90 के ऊपर, और ये 45 है। व्हाट इज गैप? 135 सेंटीमीटर आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी। एक मेरे पास कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट मैंने रखा 25 सेंटीमीटर का, उसके सामने 50 सेंटीमीटर का मेरा इमेज बन रहा है। मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज में गैप बताओ। तो भी मैंने कहा अगर तो वो आपका सीधा बन रहा है तो गैप सिर्फ 15 सेंटीमीटर का है, अगर उल्टा बन रहा है तो गैप 135 सेंटीमीटर का है। कोई डाउट है बच्चा जी? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है 2 पॉइंट सोर्स हैं, एक ये है और एक ये है, 24 सेंटीमीटर अपार्ट है ये, दिस इज 24 सेंटीमीटर अपार्ट। कहता है बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रखना है मुझे जिसकी फोकल लेंथ है 9 सेंटीमीटर। जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चा जी? 9 सेंटीमीटर। इसकी एफ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। प्लस है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। कहते हैं कहां रखूं कि दोनों का इमेज एक ही प्लेस पे बने, एक ही प्लेस। अब देखो बड़ी क्लियर सी बात है भाई, इसको भूल जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज कैसा बनेगा? इधर रियल बनेगा, एक साइड पे कह रहा है वो। पहले 1 बाई 1 बात कर लेते हैं। अब इसका इधर कैसे बनेगा? इसका वर्चुअल बनेगा। अब चलो इसकी बात कर लेते हैं। इसका इमेज इधर कैसा बनेगा? रियल बनेगा। और इसका इधर कैसा बनेगा? वर्चुअल। तो एक ही स्टेज लेके चलनी पड़ेगी मुझे। मींस एक का इमेज तो वर्चुअल होगा, एक का रियल होगा। अब ये तो कॉमन सेंस मुझे है, जिसका वर्चुअल होता है उसके पास कोई लेंस होगा। तो मैंने कहा चलो भाई दोनों के इमेज यहां बन रहे हैं, दोनों के इमेज यहां बन रहे हैं। I1 भी यहां बन रहा है, I2 भी यहां बन रहा है। ये S1 है और ये S2 है, या ये ऑब्जेक्ट मान लो O1 O2, आपकी मर्जी है। तो पहले बात करते हैं इस S1 की बात कर लेते हैं, इसको भूल जाते हैं अभी। दोनों सेम साइड में बन रहे हैं। तो व्हाट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मैंने कहा मान लो आपको डिस्टेंस x पे रखना है भाई, इसको सिर्फ यहां से डिस्टेंस x पे रखना है, और ये इमेज बना है डिस्टेंस y के ऊपर। यही करना पड़ेगा बच्चा जी, तभी बात बनेगी। कुछ ना कुछ लगा दो फॉर्मूला ये वाला। दोनों सेम साइड पे, दोनों नेगेटिव है, तो व्हाट इज 1/y v माइनस u बन जाएगा माइनस 1/-x इज इक्वल टू 1/9 सेंटीमीटर। ये मुझे दिया हुआ है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो दोनों उधर बन रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब क्या हो रहा है? अब इसको भूल जाओ, इसका इमेज यहां बन रहा है। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस जो रिमेनिंग है? दिस विल बी 24 माइनस एक्स। हाँ जी बच्चा जी, 24 माइनस एक्स। अब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसका इमेज परली साइड बन रहा है, ये भी मुझे पढ़ा। अब इसके लिए लगा देते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज 1/, पहले v कितना है भाई? इधर बन रहा है डिस्टेंस, वो तो y पे ही बन रहा है, प्लस आ जाएगा यहां पर, क्योंकि वो उस लेंस के हिसाब से उधर चलेगा। चलना देखो ना, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो उससे ही रे चलाओगे। अब इससे इधर को चल रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, और ये वाली क्या बन जाएगी? नेगेटिव। जब इसकी बात की थी तो रे ने उधर जाना था, तो वो पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी। ठीक है बेटा? तो आपका पहले y, अब सॉरी v, इमेज तो वही बना है दोनों का, तो अब इमेज ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो प्लस y माइनस 1/, माइनस 24 माइनस एक्स। ठीक हो गया बच्चा जी? यहां से भी सॉल्व कर लो। व्हाट इज 1/y प्लस 1/24 माइनस एक्स, राइट? दोनों को ऐड कर लें, जरा ध्यान से देखो, ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा? y दोनों के खत्म हो जाएंगे, ये प्लस का बन जाएगा, यहां पर ये भी प्लस का बनेगा। तो 1/24 माइनस एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2/9। और इसका एलसीएम ले लो बेटा जी, ये आ जाएगा x प्लस 24 माइनस एक्स अपॉन
24 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/9। कोई डाउट हो बच्चा? एक्स एक्स कैंसिल हो गया और फिर 12 बच जाएंगे, और 12 9 कितने होते हैं? 108 होते हैं। तो सॉल्व करके आ जाएगा, यही कर लेते हैं। चलो 24x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 108। ठीक है जी, चेक कर लो। और एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 इज इक्वल 0। सो ये x माइनस 18 6 108, x माइनस 18 और x माइनस 6 इसके दो रूट बन जाएंगे। तो भाई x या तो 18 सेंटीमीटर हो सकता है और 6 सेंटीमीटर। अब आराम से सुनो, मैंने कहा एक इमेज तो वर्चुअल बनेगा। अब जब वर्चुअल कब बनता है? अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में है, तो जो x मैंने वही लिया है, तो x कैन नॉट बी 18, ये तो फोकल लेंथ से बड़ा हो जाएगा, छोटा ही पॉसिबल है। तो ये वाला आंसर आपका मैच कर गया यहां से 6 सेंटीमीटर से। कोई डाउट हो बच्चों? चेक कर लो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा है कि दो ऑब्जेक्ट थे, उनके बीच में एक लेंस रखा, ऐसे रखा कि दोनों का इमेज सेम पोजीशन पे बन गया मेरे पास। चांस की बात है, तो मुझे वो पोजीशन बताओ लेंस की किसी एक ऑब्जेक्ट से। तो मैंने कहा भाई चलो इसको इधर रख लेते, आपकी मर्जी, इसको उधर भी कर सकते थे काम, इमेज दोनों यहां भी बना सकते थे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है उसके अंदर। इमेज दोनों उस साइड पे भी बना सकते थे। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट की बात की तो मेरी जो रेस थी ये पॉजिटिव थी, जब उस ऑब्जेक्ट की बात की तो मेरी ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी। तो डायरेक्शन मुझे अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से फिक्स करनी है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है, ये 0,0 है भाई। इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, यहां ऑब्जेक्ट रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये है -20, ठीक है, (0). यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। भाई मेरे को तो एक्सिस वाला रूल पता है सारा, ये रूल पता है भाई मुझे तो जैसे मिरर में क्या किया था मैंने यही बताया था कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि देखो जब इमेज बनता है वो हर पॉइंट का बनता है। तो अगर ये पूरा इमेज होगा तो पूरा ऑब्जेक्ट होगा तो पूरा इमेज बनेगा, अगर पॉइंट होगा तो पॉइंट के हिसाब से बन जाएगा। तो ये मेरी, इसको मैं डॉटेड कर देता हूं। दिस इज माय सिचुएशन, दिस इज सपोज माय बी, दिस इज माय ए। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने, कहां पर? 20 पे, उधर बताना है। तो उसकी हाइट भी चाहिए होगी उसके, वो बेसिकली, क्योंकि जब उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया तो मुझे प्रॉपर कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा है मुझसे वो। तो एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये एक एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरे पास, यहां कोई पॉइंट है, इसका इमेज कहीं यहां बनेगा, वो मुझे बताना है भाई। ठीक है, तो लो जी, काम करें। दो काम करने पड़ेंगे, पहला काम तो पोजीशन का, दूसरा काम उसकी हाइट वगैरह निकालने वाला, वो मुझसे निकलेगी मैग्निफिकेशन से। पहली बात करते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v तो पता ही मुझे कहां बनेगा, पता ही नहीं, ये -20 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर को माइनस होता है, ओरिजिन से इधर को माइनस हो जाएगा। 1/f 10 दिया हुआ है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। हाँ जी बच्चा जी, ठीक है, सॉल्व करके आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, और v इज इक्वल टू 20 मीन्स परली साइड पे भाई, परली साइड में बनेगा 20 सेंटीमीटर बनेगा। अब मुझे, अब परली साइड तो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, इससे उल्टा बनता है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? v/u, ये +20 है और ये -20 है, मीन्स -1 आ जाएगी। इतने ही साइज का उल्टा बन जाएगा, इतने ही साइज का उल्टा बन जाएगा, ये बन गया भाई। ठीक है जी, चेक कर लो। राइट, अब वो क्या कह रहा है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर को बोलते हैं, वो 5 सेंटीमीटर दिया मुझे, वो 5 सेंटीमीटर है। इसका जो इट मीन ये 2.5 है, तो ये भी 2.5 पे बना, लेकिन ऊपर को बना, दिस इज 2.5। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बच्चा जी? यहां से 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाएगा। तो ये इमेज आपका यहां बना, दिस इज योर इमेज,
उसके जो कोऑर्डिनेट बन गए वो बन गए 20x ये कोऑर्डिनेट बन गए भाई उसके, चेक कर लो। इसके नीचे को है -2.5, उल्टा लिख दिया मैंने, अच्छा नहीं हो तो ठीक है, -2.5। तो क्या होता है ये HI/HO होता है इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो व्हाट इज HI -1 इंटू HO दैट इज -2.5, तो वो +2.5 इस एक्सिस से ऊपर को 2.5 प्लस पे, तो यहां से ये भी 2.5 है, टोटल 5 बन जाएंगे। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सिस को शिफ्ट कर दिया उसने ऊपर नीचे। चलें आगे, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। आज मैंने क्या है, ये मेरी एक एक्सिस है, इसके 30 डिग्री के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने लेंस इस एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ये लेंस रखा हुआ मैंने आज, और मेरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से कितना है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट दैट इज योर 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। लेकिन ये मुझे पता है कि मेरा जो लेंस काम करता है वो ऑप्टिक एक्सिस नॉर्मल के हिसाब से काम करता है। ये एंगल 30 का है भाई, ठीक है, बचा हुआ 60 रह जाएगा, इट मींस दिस एंगल इज 60 डिग्री। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो आपको। वो हो सकता है ड्रॉ करने में थोड़ी सी वैसी प्लॉट हो गई हो, लेकिन एंगल ही 60 डिग्री है। अब ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, यहां से एक नॉर्मल प्लॉट किया मैंने ऐसे, लाइक दिस, इट मींस इस एक्सिस के हिसाब से तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये डिस्टेंस निकाल दो। ऑब्जेक्ट ये PO है, इसको O डैश मान लो, ये पॉइंट सेंटर CO डैश निकाल लो पहले, CO डैश क्या होगा भाई, इन ट्रायंगल O डैश C व्हाट इज cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज cos ऑफ 60 डिग्री, बेस कितना है भाई CO डैश, हाइपोटेन्यूज CO, ठीक है जी, चेक कर लो भाई, यही है बेस अपॉन 60 परपेंडिकुलर 90 का एंगल ये बन रहा है भाई, ठीक है, बेस अपॉन बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे 30 दिया हुआ है, ये मुझे निकालना है। सो व्हाट विल बी CO डैश, क्या बनेगा भाई, CO cos ऑफ 60, CO कितना बचा जी 30, cos 60 कितना होता है 1/2, मींस इसके हिसाब से सिर्फ ये 15 सेंटीमीटर पे है, इसके हिसाब से, उसके हिसाब से तो मुझे U पता है भाई कितना है 15 है, तो व्हाट इज फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, तो 1/V माइनस 15 इज इक्वल टू F कितने बच्चा जी, फोकल लेंथ दी है मुझे, मैं लिखनी भूल गया बच्चा जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज 1/V 1/10 माइनस 1/15, LCM 30 आ जाएगा, दैट इज 3 माइनस 2 1/30 V आ गया, और V इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर में इस साइड पे यहां पर 30 सेंटीमीटर पे बनेगा कहीं 30 सेंटीमीटर पे। अब मुझे कन्वर्ट करना है उसको ऊपर, अब मुझे फिर क्या करना है, यहां से एक नॉर्मल प्लॉट करना है, ये 90 का एंगल है, अब फिर वही काम करना है, दिस इज योर I डैश, मुझे CI निकालना है, दैट इज I डैश CI निकालना है। तो व्हाट इज योर अगेन इन ट्रायंगल CI डैश, व्हाट इज cos ऑफ 60, दिस एंगल 60 डिग्री, 90 नहीं बनेगा ना, दैट इज अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज योर CI डैश अपॉन CI, सो व्हाट इज CI डैश इज इक्वल टू, हाँ जी CI डैश, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं ठीक करा। अब मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास I डैश CI डैश आ गया मेरे पास, तो व्हाट इज CI डैश बाय cos 60, सॉरी CI डैश आ गया, मुझे CI निकालना है, CI निकालना है, व्हाट इज CI, दैट इज CI डैश बाय cos 60, कितना आया बच्चा, वो 30 आया है, तो 30 बाय cos 60 कितना है 1/2 है, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पे बनेगा, ये 30 पे रखा हुआ है, 60 पे यहां बनेगा इमेज आपका, कोई डाउट हो बच्चा। तो अगर मैंने लेंस को रोटेट किया हुआ है तो मुझे एक्सिस को भी कॉरस्पॉन्डिंगली रोटेट करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग, कोई डाउट हो बच्चा। अगर यहां वो
कोऑर्डिनेट लगा देता तो मैं कोऑर्डिनेट की बात भी कर देता, भी ये कोऑर्डिनेट कितना बन गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यहां से कैलकुलेट करके फिर वो तो जो भी मुझे देगा उसके लिए इंफॉर्मेशन मुझे देगा उसके अकॉर्डिंग। कोई डाउट हो बच्चा आपको? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वो कहता है मेरे पास ये एक एक्सिस है, मैंने यहां पर 30 पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेंस मेरा 30 डिग्री के एंगल से टिल्टेड है, मैंने इसकी एक्सिस प्लॉट की, ये बचा हुआ एंगल 60 आ जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा। फिर मैंने यहां नॉर्मल प्लॉट किया, पहले थोड़ा सा नॉर्मल मेरा अजीब सा बन रहा है, ऐसे बन, सॉरी, तो ये मेरा नॉर्मल बन गया बटा 90 का डिग्री का एंगल। तो मैंने इस डिस्टेंस को एक्सिस के डिस्टेंस में कन्वर्ट किया, वो मेरा 15 सेंटीमीटर आ गया। फिर मैंने इसको मैं भूल गया, इस एक्सिस की बात की, मेरे पास यहां पर ये डिस्टेंस 30 आ गया ये डिस्टेंस 30 आ गया सी आई डैश। फिर मैंने इसको वापस फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां कन्वर्ट किया, वो फिर 60 आ गया मेरे पास। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। नेक्स्ट इज पावर ऑफ ए लेंस, राइट बच्चा जी? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स इज नोन एज पावर। तो व्हाट इज पावर? 1/f कहां होगी? इन मीटर। इसको 1 डाइऑप्टर बोलते हैं बेटा, 1 डाइऑप्टर बोलते हैं। और आई कैन से P इज इक्वल टू 100/f, सेंटीमीटर में भी चलेगी क्योंकि फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में दी होती है नॉर्मली, डाइऑप्टर। तो इसको मुझे यूज करना है। मैं पीछे पढ़कर आया हूं, अगर मुझे सब कुछ पता है तो 1/f क्या थी भाई? वो म्यू, हां जी, लेंस बाय म्यू सराउंडिंग मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। कुछ याद आ रहा है? ये तो कर लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर। अब वो कहते हैं एक लेंस है जिसकी पावर जो है, एक लेंस है पावर, लेंस पावर प्लस 5 डाइऑप्टर इन एयर। इसको मैंने एक लिक्विड में डाल दिया है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4 है। इसमें बताओ पावर कितनी है? पावर इन लिक्विड बताओ कितनी है? पावर इन लिक्विड, पावर इन लिक्विड, ये क्वेश्चन है भाई मेरे पास। अब मैं आपको सेंस क्लियर करना चाह रहा हूं पावर की एक छोटे से प्रॉब्लम के साथ। लो जी, करते हैं इसको। फिर क्या कह रहा है वो? पावर कितनी? 5 डायोप्टर। व्हाट इज पावर? प्लस 5 डायोप्टर मींस 100/f हो गया है। व्हाट इज f? 20 सेंटीमीटर। अब डाल दिया लिक्विड में, पहले तो एयर में थी, पावर ऑफ ए लेंस इन एयर, इन एयर, तो ये f एयर आ गई है भाई। अब मुझे मीडियम में निकालने, तो व्हाट इज f एयर? दैट इज म्यू लेंस आ जाएगा बाय म्यू एयर 1 होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। ये कितनी है बच्चा जी आपके पास? 1/20 है। या चलो दोनों काम कर लेते हैं पहले। तो व्हाट इज f लिक्विड इज इक्वल टू म्यू लेंस डिवाइडेड बाय म्यू लिक्विड माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कोई डाउट हो बच्चा जी? दोनों को डिवाइड कर लो आप, और क्या है। लो जी, लिक्विड कितना? म्यू 5/4 है। आप चाहो तो उसको पुट कर लो और चाहो आप डिवाइड करके खत्म करो बात को। तो चलो पहले आप इसको सिंपल क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो व्हाट इज 1/f एयर इज इक्वल टू म्यू लेंस कितना है बेटा? ये 1.5 ग्लास का है, बाय 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, राइट। व्हाट इज f लिक्विड इज इक्वल टू कितना भाई? 1.5 डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो डिवाइड करके काम कर लो या ऊपर वाले से आपका 1/r1 माइनस 1/r2 निकल सकता है, दोनों बातें हैं। तो ऊपर वाले से निकाल देते हैं पहले। तो व्हाट इज f एयर? 20 आई हुई है, 1/20, ये 1/2 सॉल्व कर, 1.5 माइनस 1.5 दैट इज 1/2, सो 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/r1 माइनस r2 कितना आ गया? 1/10 आ गया।
यहां पुट कर लो, तो व्हाट इज 1/f लिक्विड इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा, देखो आराम से देखो, ये 1.25 है बेसिकली, तो 1.5 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 और ये 1/10, तो ये 0.25 डिवाइडेड बाय तो 1/5 आ जाएगा, तो 1/50 बन जाएगा, तो F लिक्विड कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी सेंटीमीटर। व्हाट इज पावर इन लिक्विड, 100/50 इज इक्वल टू +2 डाइऑप्टर आ जाएगी पावर। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो बच्चों आज मैंने कोशिश की है जो लेंस से रिलेटेड फॉर्मूला था उसके ऊपर न्यूमेरिकल करने की, बाकी इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।